प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक और बड़ा नीतिगत झटका दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जहां एक और आतंकी हमलों और गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवार को मिलने वाले मुआवजे की राशि बढ़ा दी है, वहीं पहली बार सीमा पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को भी मुआवजा देने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही नक्सली हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा में मारे जाने वालों के परिवार को मिलने वाले मुआवजे में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले की जानकारी पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी और ये फैसला ये भी बताता है कि नरेंद्र मोदी कितने संवेदनशील हैं और किस तरीके से सभी के लिए काम कर रहे हैं। मित्रों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपके साथ ये बात साझा करते हुए कि मेरे विचार में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का निर्णय हुआ है और ये दर्शाता है वर्तमान सरकार और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता उन नागरिकों के प्रति, उन लोगों के प्रति जो सीमावर्ती क्षेत्रों में आवास करते हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ समय समय पर सीमा के उस पार से फायरिंग हो जाती है अकस्मात और तरह तरह की उन्हें वेदनाएं झेलनी पड़ती हैं। कभी डिसेबिलिटी भी होती है, कभी मृत्यु भी होती है। बड़े लंबे समय से ये मांग थी कि इस श्रेणी के लोगों के लिए भी किसी न किसी तरह का मुआवजा या किसी तरह की सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। और ये मांग उस समय भी थी जब वर्तमान सरकार सत्ता में नहीं आई थी। वास्तविक स्थिति यह है कि कुछ एक श्रेणी के विक्टिम्स के लिए इस प्रकार का मुआवजा अथवा सहायता उपलब्ध थी। जो टेररिज्म के विक्टिम्स थे या आतंकवाद से घायल या मारे गए लोगों के लिए इस प्रकार की सहायता का प्रावधान था और जो लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस के विक्टिम्स थे उनके लिए भी था। परंतु इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर रहने वाले लोगों को इस प्रकार की कोई सुविधा या प्रावधान उपलब्ध नहीं था और समय समय पर उनकी ये मांग चली आ रही थी। और मैं इसमें ये बात भी जोड़ दूं कि सन 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा ही अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए दीपावली का दिन जम्मू कश्मीर में बिताया था, तो उस रोज़ भी उनके पास इस प्रकार के बहुत से मेमोरेंडम और बहुत सी याचिकाएं आई थीं। प्रधानमंत्री जी ने इन सब बातों का संज्ञान लेते हुए ये निर्णय किया और आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को पारित कर दिया गया कि जहां पर पहले केवल आतंकवाद तथा लेफ्ट वायलेंस के विक्टिम्स को इस प्रकार की सहायता या मुआवजा उपलब्ध था, अब इसी तर्ज पर ये सारी सुविधा उन लोगों को भी रहेगी उपलब्ध जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का शिकार हो जाते हैं। सीमा के ऊपर पाकिस्तान की ओर से विशेषकर जो माइंस लगाई जाती हैं और उसके एक्सप्लोजन के फलस्वरूप किसी की टांग जाती है, किसी का अंग जाता है, या आईईडी डिवाइसेस के कारण जो हिंसा होती है। इन सब श्रेणी के हिंसा पीड़ित लोगों के लिए 5 लाख की राशि तुरंत उपलब्ध रहेगी और ये राशि उस 1 लाख के अतिरिक्त है जो एसआरई अथवा स्टेट सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के माध्यम से उपलब्ध रहती है। अर्थात कुल मिलाकर के 6 लाख की राशि उन्हें तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इससे एक ये भी लाभ होगा कि जो 3 लाख की राशि निश्चित की गई थी या निर्धारित की गई थी लेफ्ट वायलेंस और आतंकवादी पीड़ित लोगों के लिए, उसको भी बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया। तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई और ये इस श्रेणी के हिंसा पीड़ित लोग, सीमा पर रहने वाले जिनको ये प्रावधान उपलब्ध नहीं था, उनको भी रहेगा। इस निर्णय का विशेषकर बहुत दूरगामी प्रभाव रहेगा सीमावर्ती क्षेत्रों में, इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी जम्मू कश्मीर और अन्य प्रदेशों में, और हिंसा पीड़ित अन्य जो प्रदेश हैं लेफ्ट वायलेंस के, उनमें भी। और जहां ये एक और प्रधानमंत्री जी और सरकार की संवेदनशील को दर्शाता है, साथ ही साथ ये इस बात का भी प्रमाण है कि किस प्रकार सरकार सीमावर्ती क्षेत्र पर रहने वाले लोगों की वेदनाओं और उनकी परेशानियों से
चिंतित है और समय समय पर उसका निवारण करने के लिए तत्पर है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।